और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। तो आपको 2 दिन की वीडियो नहीं मिल पाई थी ना, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसा सीरीज चालू रखेंगे, थोड़ा सा आलस हो जाता है ना यार। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो के अंदर में सीखा था कि किस तरह से हम वाउचर एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, ठीक है। और आज उसी में आपको आगे सिखाया जाएगा, ठीक है। तो एक बात और मैं आप लोगों से इस वीडियो के अंदर में बोलना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि सबके पास एक साथ मैसेज चला जाए। कुछ बच्चे हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं, और क्लास को लेके भी कि क्लास नहीं मिलती है तो क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। कुछ अच्छे ऐसे हैं जो क्वेश्चन नहीं करते हैं कि नहीं चल यार मिल रही है नहीं मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 70 स्टूडेंट्स की आपकी क्लास है, और उसके अंदर में मुझे जो रिस्पांस मिलता है वो बड़ा ही मतलब 50% भी रिस्पांस नहीं मिलता है मुझे ढंग से, ठीक है। तो यार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अपना जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाओ यार, टाइम निकालो अपने कोर्स के लिए, ठीक है। कि अगर आपने किसी चीज़ को सीखने का कोई डिसीज़न लिया है और आप चाहते हो कि आपको कोर्स चीज़ को अच्छी तरह करना है, तो यार उसको ना अपना टाइम दो, ठीक है। चलो तो अब ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे ना ये जो चीज़ है ना, ये मैंने लगा दिया कि कोई भी बटन दबाऊंगा ना तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, देखो जैसे एल कंट्रोल लिखा हुआ है, नहीं लेफ़्ट कंट्रोल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो दबा रहा हूँ तो नंबर पैड का ज़ीरो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मतलब डाउन एरो दबा रहा हूँ तो डाउन अप, ठीक है, ये एरोज दबा रहा हूँ। तो इस तरह से ना आपको मालूम चल जाएगा कि यार मैं कौन सा बटन दबा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक अलग फंक्शन ऐड किया है आपके लिए। तो अभी हम लोग टैली स्टार्ट कर लेते हैं, और टैली को स्टार्टअप में करने के लिए ऑल डब्ल्यू दबाते हैं। मालूम चल गया होगा आप लोगों को, आपकी 11वीं क्लास है यार। ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे, कंपनी क्लोज हो जाएगी। हमारी जो अपनी वाली कंपनी है ना, हम उसको खोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी खुल गई, ठीक है। इसका हमने पासवर्ड डाल दिया, ये रहा, और ये हमने यहाँ पे इस तरह से कर दिया, आईडी पासवर्ड हो गया। अब जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि आपको जाना है कहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है। तो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर में ना सारी एंट्री होती है, एक ही करके हम वाउचर समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग F7 कर रहे थे ना, जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में हम फिक्स असेट की खरीद चढ़ा सकते हैं, ठीक है। कोई एडजस्टमेंट हो सकती है वो चढ़ा सकते हैं। एडजस्टमेंट समझते हो ना, जैसे किसी को मान लो उधार लिया था आपने, ठीक है। अब वो पैसा आपको सेटल करना है तो वो आप कर सकते हो, या आपने कोई बैलेंस रखना है, कोई ट्रांसफ़र करना है, वो आप कर सकते हो। जैसे आपको बैंक में बैंक टू बैंक B2B ट्रांसफ़र करना है तो वो आप काम कर सकते हो यार, ठीक है। तो ये सारे काम आपके जनरल वाउचर में आसानी से हो जाते हैं। एक मास्टर वाउचर भी समझ सकते हो। कहने का मतलब इसमें ना हर तरह की एंट्री आपकी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है। आपको याद रखना है कि यार डेबिट जो हो रहा है वो मेरा आ रहा है और क्रेडिट मेरा जा रहा है, ठीक है। बस इतना सा रूल आपको याद रखना है, बाकी एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे ही कह रहा है कि देखो यहाँ पे पेड सैलरी है, तो हमने कर लिया था ना शायद। यहाँ पे आ जाते हैं पेड वेजिस पे। वेजिस मतलब भी यार दिहाड़ी मजदूरी वगैरह होता है, ठीक है। तो हम दे रहे हैं वेजिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो कि डेबिट में क्या हो रहा है, डेबिट में हम दे रहे हैं तो हमारे पास उस अकाउंट में प्लस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट कम्स इन का रूल नहीं लागू होगा। मैंने आपको 3 गोल्डन रूल सिखाए थे ना, उसमें से तीसरा गोल्डन रूल आपको याद होगा, नॉमिनल अकाउंट का, जिसमें हम डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करते हैं। तो जब हम वेजिस दे रहे हैं, ठीक है, जब हम वेजिस दे रहे हैं तो हमारे पास से वेजिस जा रहा है, तो 250 रुपये का वेजिस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये करंट बैलेंस आता है यहाँ पे कि वेजिस है, ठीक है। तो 250 रुपये की ये एंट्री हो रखी है, ठीक है। इसको हम लोग अब बिल की एंट्री देखते हैं, 500 रुपये बिल की एंट्री हो रखी है कि नहीं, है ना। तो बिल का लेज़र देखते हैं, तो बिल का लेज़र नहीं बना हुआ है, यानी कि बिल की एंट्री नहीं हो रखी है। हमने लेज़र ही नहीं बनाया, तो हम एक लेज़र बना लेते हैं। Alt+C दबा के आप यहीं से डायरेक्ट लेज़र बना सकते हो, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आप बाहर आओगे, यहाँ अकाउंटिंग में जाओगे और ALC दबा दोगे तो यहाँ से भी आप वो बना सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी तरीका है, लेकिन वो जो तरीका है वो शॉर्टकट तरीका है कि भाई आपने Alt+C दबाया और डायरेक्ट वो लेज़र बन गया। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में गए, यहाँ पे आपने Alt+C दबाया और आपने बिल बना दिया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के नाम से बिल बना दो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। ऐसे कोई भी एक बिल बना देते हैं, ठीक। कंपनी के अंदर में भी ऐसे ही चलता है, ठीक है। जब कहीं काम करने जाओगे ना तो वहाँ भी अब ये जो होता है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सॉरी, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ तक ठीक हो गया। अब इसको हम एक्सेप्ट करा दो। बाकी चीज़ों को ना जैसे आगे आने वाली
वीडियो में जैसे जैसे आप लोग सीखते रहोगे मैं वैसे वैसे आपको बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल हम बेसिक सीख रहे हैं, पहले बेस तो मजबूत हो ना यार, तो पहले इसमें हम कंट्रोल ए करके डायरेक्ट एक्सेप्ट करा देते हैं। अब जैसे हमारा यहाँ पे देखो क्या है, ठीक है, जैसे ये आपका आ रहा है बिल पे कितना आ रहा है 500 रुपये का, तो 500 रुपये हम लोग दे रहे हैं बिल में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कोई करंट बैलेंस नहीं है क्योंकि हम पहली बार एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने 500 रुपये दिए, ठीक है, क्रेडिट। तो क्रेडिट में मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैंने कैश दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कैश का कोई लेज़र नहीं दिखेगा। तो कभी भी याद रखो कि अगर कैश का लेज़र जर्नल में नहीं आता तो आप F12 दबाते हो, और F12 दबाने के बाद ना यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल, बस इसको यहाँ पे ना यस दबा दो, वाई दबा के आप जो है एंटर करो और बाकी सारे ऑप्शन को यस कर दो, ठीक है। तो ये आपका फिर से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैश आने लग गया, आपको दिख रहा है। मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे बोल रहा है 4250 रुपये का कैश हमारे पास पड़ा हुआ है। अभी हम 0 कर देते हैं इसको, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको समझने के लिए मैं बैक कर रहा हूँ और फिर से मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि कैश का बैलेंस कैसे देखोगे, ठीक है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे कैश डाला, ठीक है, तो अभी कितना है 4750 रुपये, ठीक है। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक्सपेंस कर रहा हूँ कितने 500 रुपये, है ना, 500 रुपये। तो 500 रुपये मेरे कैश में से कम हो जाने चाहिए ना, देखो कम हो गए। पहले कितने थे, अब कितने हैं, पहले 4700 कुछ थे यानी 4700 थे, अब 4200 हो गए, ऑटोमेटिक लेस हो गए। यहाँ पे आप नरेशन में लिख दो बीइंग बिल पे एट कितने रुपए का बिल है, जैसे 500 रुपये का बिल है तो आप 500 रुपये यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। ये नरेशन हमारी याददाश्त के लिए होती है कि हमने किस चीज़ के लिए पेमेंट करी, ठीक है। जब आप इसको ऑडिट करोगे या जब आप चेक करोगे ना दोबारा, तो ये सारी चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। कुछ लोग नरेशन नहीं लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं। अगर आपकी याददाश्त तेज है या आपने 10 जगह एंट्री कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत लिखो। लेकिन ना यार सबसे अच्छा तरीका है जो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप नरेशन लिखे करो। नरेशन लिखने से होगा क्या कि अगर कभी भी आपका बॉस भी आपसे पूछता है ना यार ये चीज़ कहाँ गई, ये पैसे कहाँ गए, तो आप ना जवाब दे सकते हो। आपको तुरंत याद आ जाता है कि अच्छा सर ये पैसे हमने इस चीज़ के लिए खर्च किए थे और ये चीज़ ऐसे ऐसे आई, ठीक है। तो वो ना एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है कि हाँ सामने वाले बंदे को एक एक चीज़ याद है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक दूसरी एंट्री ले लेते हैं। ये बोल रहा है पेड चैरिटी के लिए, मान लें हमने दान पुण्य के लिए हमने 1000 रुपये दिए, ठीक है। अब जैसे चैरिटी अकाउंट है तो ऑल्ट सी करेंगे, ठीक है, ऑल्ट सी करके हम चैरिटी अकाउंट ले लेते हैं, ठीक है। चैरिटी अकाउंट ये एक अलग ही अकाउंट में बना रहा हूँ क्योंकि ना ऐसा होता है कि चैरिटी जो होता है, चंदा बंदा होता है, ये देते रहते हैं लोग, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, इससे बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अब आप दान कर रहे हो, ठीक है, दान करने से बिजनेस को क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब कंपनी थोड़ी ना कह रही है आपको दान करो, ये तो आपकी अपनी मर्जी है, आप करो या मत करो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। अब आपने कितना दान किया, 1000 रुपये दान किया, लेकिन कहाँ से दान कर रहे हो आप, कंपनी के अकाउंट से दान कर रहे हो ना, इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा। तो मान लो कैश हमने दिया, हमारे रेंट भरने के बाद 4200 कुछ रुपये कैश बचा था ना, अब हमने 1000 रुपये कम कर दिया तो देखो अब 3200 रुपये कैश हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे बीइंग चैरिटी पेड, ठीक है, कितने रुपए की पेड हुई आप लिख दो इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपका समझ में आना बहुत ज़रूरी है। देखो मैंने आपको 10 एंट्री करके दिखाई है, लेकिन अच्छा कुछ पिछली क्लासेस में ना कुछ बच्चों के सवाल थे, ठीक है। तो बेटा आप लोगों के सवाल ना आने वाली वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसमें क्लियर कर दूंगा। तो एक बच्चे ने किया कि सर मैं जो है जितनी भी मैंने एंट्री करी है उसे देखूंगा कैसे। तो बच्चे एक तरीका तो ये है कि आप अकाउंटिंग वाउचर में आके आपका जो कीबोर्ड होता है ना उस पर एक पेज अप बटन होता है, देखो पेज अप, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ दिखता है, तो पेज अप दबाओगे तो ये एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी पेज डाउन करोगे तो आगे एंट्री आएगी, देखो 7 8 9 आ रही है, और पेज अप दबाओगे तो ऊपर एंड। अब मान लो किसी एक एंट्री में तुम्हारी गलती हो गई, तुम्हें ठीक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पेज अप करके मैंने यहाँ आ गया वेजिस में, अब मैंने कहा यार इसमें गलती है तो मैंने एंटर दबाया, एंटर दबाने से मेरे को इसके अंदर चेंजेस करना है,
कोई नया अकाउंट बनाना है, कुछ और लिखना है, तो मैं एंटर दबाऊंगा तो वो चेंज हो जाएगा। फिर मैं इसको ऐसे ऐसे करके एक्सेप्ट करा दूंगा तो वो चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर लेजर को बदलना है तो लेजर को बदलने का एक शॉर्ट तरीका होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले लॉन्ग तरीका सीखो। अगर मान लो लेजर के अंडर में कुछ गलत हो गया, ठीक है, तो अकाउंटिंग, लेजर, और लेजर में जाके ऑल्टर। यहाँ पे मान लो आपने एसी को आपने कैपिटल में डाल दिया, लेकिन एसी तो फिक्स एसेट है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और चेंज करने के बाद आप कंट्रोल एक्सेप्ट करा दो, बाहर आ जाओगे तो आपका जो वहाँ पे जो एंट्री है ना, वहाँ से भी वो चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने और सवाल किया कि सर एक बात बताइए, जैसे हमने जो भी एंट्री करी, अगर हमें एक साथ देखनी है तो कैसे देखेंगे? तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन होता है, रिपोर्ट्स में डिस्प्ले आप कर लो, डिस्प्ले में डे बुक मिलती है, तो एक दिन में जितनी भी एंट्री करोगे वो यहाँ दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, डे चेंज करोगे अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब आप किसी एंट्री को बदल भी कर सकते हो, जैसे विमल वाली एंट्री में चेंज करनी है तो मैंने एंटर करके यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल क्यू होता है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ की दिक्कत हो आप इसको डिस्कस कर सकते हो। अब हमारी क्लास ना थोड़ी छोटी छोटी हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि अब हम बड़ा बड़ा सीखते जा रहे हैं। ठीक है, अब थ्योरेटिकल काम नहीं है, प्रैक्टिकल काम है। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है ना तो मुझसे पूछ सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, कॉल्स जो होंगी वो आपकी 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, रात को यानी इवनिंग में। ठीक है, 9 से 9:30 के बीच में आप कॉल कर सकते हो, वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो, नहीं तो आप व्हाट्सएप डाल के छोड़ दिया करो, लेट सवेर आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर कोई और क्वेश्चन है तो आपको डिस्कशन ग्रुप दे रखा है, आप उसके अंदर डिस्कशन करे करो, आपको कोई ना कोई जवाब ज़रूर दे देगा। आपस में एक दूसरे की हेल्प करो, आप लोग सब ना एक फैमिली बन चुके हो, तो आपस में एक दूसरे की हेल्प किया करो। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। अपने फीडबैक शेयर करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के लिए। ठीक है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टेक केयर, बाय बाय।